You have bereft me of all words. Only my blood speaks to you in my veins. तो बेसानियो कहता है कि मैडम आपने मुझे बिना वर्ड्स के छोड़ दिया, मतलब अब वो इतना खुश है कुछ कह नहीं पा रहा है. ओनली माई ब्लड स्पीक्स टू यू इन माई वीन. सिर्फ मेरा ब्लड आपसे बात कर सकता है क्योंकि मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है. एंड देयर इज सच कंफ्यूजन इन माई पावर्स. मतलब कि बेसानियो के थॉट्स यानी पावर में बहुत कंफ्यूजन है. ठीक है. एज आफ्टर सम ओरेशन फेयरली स्पोक, जैसे कि वो कंपैरिजन करता है कि जैसे कुछ ओरेशन मीन्स कोई भी स्पीच, कोई जब स्पीच देता है अच्छी सी फेयर सी स्पीच देता है बाय बिलव्ड प्रिंस, ये स्पीच कोई भी प्रिंस जैसे अगर कोई दे, देयर दैट अपीयर्स अमंग द बजिंग प्लीज्ड मल्टीट्यूड. तो वेयर एवरी समथिंग बीइंग ब्लेंड टुगेदर टर्न्स टू अ वाइल्ड ऑफ नथिंग. मतलब कि वो कहता है कि जब एक बिलव्ड प्रिंस को स्पीच दे रहा हूं उस टाइम पे, तो उसे सामने से जो रिस्पॉन्स आता है तो उसे सिर्फ जो है लोगों की जो अप्लॉज तालियां सुनाई देती हैं और जो वो धीरे धीरे बोल रहे होते हैं बजिंग, है ना, प्लीज्ड, जिसको चेहरे को देख के और बातों से वो पता कर सकता है कि वो खुशी मतलब खुश है उसकी स्पीच से. वेयर एवरीथिंग, लेकिन सबकी चीजें मिलजुल कर क्या हो जाता है, ब्लेंड होकर वो सारे लोग खुश होकर उससे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन और तालियां बजा रहे हैं सब कुछ, लेकिन सब कुछ जब मिक्स हो जाता है तो वो टर्न टू ए वाइल्ड ऑफ नथिंग, उससे कुछ नहीं रह जाता. मतलब वो वाइल्ड मतलब कुछ उसका मतलब नहीं निकलता है. जब 100 लोग एक साथ कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे तो क्लियरली किसी की आवाज नहीं सुनाई देगी. सेव ऑफ जॉय एक्सप्रेस्ड एंड नॉट एक्सप्रेस्ड, मतलब है तो जॉय बट कुछ भी एक्सप्रेस क्लियरली नहीं हो पा रहा है, राइट. बट वेन दिस रिंग पार्ट्स फ्रॉम दिस फिंगर, अब यहां तक वो ये बताता है कि एक्चुअली मेरे दिमाग में आपके लिए इतनी तारीफें आ रही हैं और मैं इतना खुश हूं कि मेरे पास बहुत ज्यादा खुशी है, तो इतनी ज्यादा खुशी मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूं. ठीक है. बट वेन दिस रिंग पार्ट्स फ्रॉम दिस फिंगर, जो कहता है कि ये रिंग अगर मेरे इस फिंगर से हट गई, देन पार्ट्स लाइफ फ्रॉम हिंस, इसका मतलब जो है मेरी मतलब मैं मर चुका हूं तभी ये निकल सकती है, क्योंकि मेरे जिंदा रहते हुए मैं इसको अपने साथ ही रखूंगा. ओ देन बी बोल्ड टू से बेसानियोस डेड, इसका मतलब है तो पोर्शिया तुम बिल्कुल एक बोल्डनेस के साथ कह सकती हो, एकदम विश्वास के साथ कि बेसानियो मर चुका है, जब भी तुम्हें दिखे कि मेरी रिंग तुम्हें कहीं मिल जाए या फिर मेरे हाथ में रिंग ना हो. तो फिर नेरिसा कहती है माई लॉर्ड एंड लेडी इट इज नाउ आवर टाइम. अब ये माई लॉर्ड एंड लेडी मीन्स पोर्शिया बेसानियो को कह रही है इट इज नाउ आवर टाइम, हमारा टाइम है. ठीक है, हमारा मतलब जो सारे उसके सर्वेंट्स और उसका टाइम है. दैट हैव स्टूड बाई एंड सीन आवर विशेस प्रॉस्पर, हम लोगों का जिन्होंने हमारी जो विशेस थी कि आपको आपके जो बेसानियो से आपकी शादी हो जाए वो हमने देखी है पूरी होते हुए, तो अब हमारा टाइम आ गया है टू क्राई गुड जॉय गुड जॉय. ये क्राई मतलब रोना नहीं, मतलब चिल्लाना. आपको खुशी के साथ चिल्ला चिल्ला के कहना गुड जॉय मतलब आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना माई लॉर्ड एंड लेडी. ग्रेशियानो कहता है माई लॉर्ड बेसानियो एंड माई जेंटल लेडी आई विश यू ऑल द जॉय दैट यू कैन विश फॉर आई एम श्योर यू कैन विश नन फ्रॉम मी. इसका मतलब वो कहते हैं कि मैं आपको विश करता हूं कि आपको उतना वो सब कुछ मिल जाए जो आप विश कर पाओ, क्योंकि मैं श्योर हूं आप उतना विश नहीं कर सकते हो अपने लिए जितना मैं आपके लिए विश कर सकता हूं. तो मैं आपके लिए ये विश करता हूं कि आप जो भी विश करते हो आपका पूरा हो जाए. ठीक है. एंड वेन योर ऑनर्स मीन टू सोलेमनाइज द बार्गेन ऑफ योर फेथ, सोलेमनाइज मतलब सेलिब्रेट, जो आपका आपकी शादी की जो आप सेलिब्रेट करोगे, तो एक चीज है आई डू बिसीच यू, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इवन एट दैट टाइम आई मे बी मैरिड, उस टाइम मेरी भी शादी उस टाइम करवा दो या फिर उस टाइम मेरी भी शादी हो जाए आपके साथ. ठीक है. तो बेसानियो कहता है विथ ऑल माई हार्ट, मैं अपने तहे दिल से तुम्हारी शादी करवाऊंगा. सो दोस्त कैन कांस्ट गेट अ वाइफ, अगर तुम्हें एक वाइफ मिल जाए, वाइफ तो बताओ किससे शादी करनी है. तो ग्रेशियानो कहता है आई थैंक यू लॉर्डशिप यू हैव गॉट मी वन. आई थैंक यू लॉर्डशिप, बेसानियो से कहता है थैंक यू, आप ही की वजह से मुझे एक वाइफ मिली है. मतलब वो कहता है माई आइज माई लॉर्ड
कैन लुक एज स्विफ्ट एज यू, स्विफ्ट मतलब तेज, ओके जैसे गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर, ठीक है। तो माई आईज, मेरी आंखें उतनी ही तेज दौड़ती हैं जितनी आपकी, ओके। यू सॉ द मिस्ट्रेस, आपने मिस्ट्रेस को देखा, ठीक है, अपनी आंखों से। मैंने क्या देखा फिर, आई बिहेल्ड द मेड, बिहेल्ड मीन्स पीछे, तो मैंने मिस्ट्रेस के पीछे खड़ी हुई उनकी मेड को देखा, ठीक है। यू लव्ड, आई लव्ड, आपने भी उन मिस्ट्रेस से जो है प्यार किया, मैंने उनकी जो सर्वेंट थी। फॉर इंटरमिशन नो मोर परटेन्स टू मी, और अब जो है मुझसे रहा नहीं जाता, मैं शादी कर रहा हूं, ठीक है। परटेन्स को अब मुझसे रुका नहीं जाता है, ठीक है, परटेन्स। माई लॉर्ड देन यू, वो कहता है जैसे कि आपको बिल्कुल तुरंत शादी करने का मतलब मन है कि अब जाके तुरंत से जो भी फॉर्मेलिटीज है उन्हें पूरा कर ले जाए, तो मैं चाहता हूं मेरी भी शादी हो जाए। फिर योर फॉर्च्यून स्टूड अपॉन दी कास्केट्स देयर, आपका फॉर्च्यून, आपका भाग्य उन कास्केट्स पे था कि आप सही चूज करते हो तो आपकी शादी हो पाएगी। एंड सो डिड माइंड टू, और इस तरह से मेरा भी था। क्यों, ऐसा तो वो मेरे साथ शादी करने के लिए तो कोई ऐसी जो है कंडीशन थी नहीं, बट वो बताता है एज अ मैटर फॉल्स, जैसे ऐसे बात है। फॉर वूइंग हियर until I sweat again and swearing till my very roof was dry with oaths of love, क्योंकि इनसे शादी करने के लिए नरेश को मैंने मनाया, इतना उसे मतलब वादे किए, इतने इतने वादे करता रहा जब तक, वो सिर्फ एग्जैचुरेट कर रहा है, जब तक मेरी जो थ्रोट है बोल बोल के मतलब जो है गला सूख नहीं गया, तब तक मैं उसे बोलता रहा ओथ ऑफ लव, ठीक है, प्यार के वादे करते रहा। और एट लास्ट वो जो है मान गई, उसने कहा आई गॉट अ प्रॉमिस ऑफ दिस फेयर वन हियर, दिस फेयर वन ये जो नरिसा है, इससे एक मुझे प्रॉमिस एटलीस्ट मिल गया, वो ये था टू हैव हर लव। टू हैव हर लव मीन्स उसका प्यार पा सकता हूं मैं, अगर प्रोवाइडेड दैट योर फॉर्च्यून अचीव्ड हर मिस्ट्रेस, मीन्स अगर आपके भाग्य से आपको उनकी मिस्ट्रेस मिल गई, तभी नरेसा ने कहा था कि तभी वो मुझसे शादी करी। तो इस तरीके से अगर आपने कैस्केट सही चूज करी तो ही मतलब आपका जो भाग्य होगा वही मेरा भाग्य था, ठीक है। इस तरीके से वो अपने कंपैरिजन करता है कि मैंने किसी को देखा, आपने भी देखा, आपने जो है आपको भी इंतजार नहीं है, मुझे भी, इस तरह से वो कंपैरिजन करता रहता है। तो इस तरीके से ये बात डिक्लेयर हो जाती है कि वो नरेसा से शादी करना चाहता है। फिर पोर्शिया कहती है इज दिस ट्रू नरेसा, पूछती है ना। नरेसा कहती है मैडम इट इज, सो यू स्टैंड प्लीज्ड विथ हर। नरेसा कहती है मैडम यस इट इज ट्रू कि मुझे शादी करनी है, अगर आप इस शादी से खुश हैं तो, ओके। तो बेसानियो कहता है एंड डू यू क्रिस्टियानो मीन गुड फेथ, और तुम क्रिस्टियानो बताओ तुम्हें पूरा विश्वास है तुम्हें इस लड़की से शादी करनी है, एक बार डिसाइड कर लो बैठ के सही तरीके से। तो ग्रेशियानो यस फेथ माय लॉर्ड, यस मुझे फेथ है पूरा। तो बेसानियो कहता है आर फीस शैल बी मच ऑनर्ड इन योर मैरिज, हमारी जो फीस्ट है खाने का वो और भी जो है ऑनर्ड हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ तुम्हारी भी शादी होगी। तो ग्रेशियानो कहता है बट हु कम्स हियर, अब ये कौन आ रहा है उधर से। लोरेंजो एंड हिज इन्फिडल, इन्फिडल वो लोग होते हैं जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करते, विच मीन्स वो नॉन क्रिश्चियन हुआ, ठीक है। तो जो है लोरेंजो और उसकी मतलब उसकी वाइफ की बात की जा रही है, जेसिका। तो लोरेंजो एंड जेसिका, ओ व्हाट, अब वो कहता है अरे, मतलब वो एकदम सरप्राइज हो जाता है, व्हाट, एंड माय ओल्ड वेनेशियन फ्रेंड, मेरा एक वेनिस का ओल्ड फ्रेंड जिसका नाम है सेलेरियो। तब जो सीन में लोरेंजो, जेसिका और सेलेरियो एंटर करते हैं। फिर बेसानियो कहता है लोरेंजो एंड सेलेरियो वेलकम हिदर, तुम दोनों को वो वेलकम कहता है। इफ दैट द यूथ ऑफ माई न्यू इंटरेस्ट हियर, अगर जो मेरे न्यू इंटरेस्ट है मतलब नए अधिकार है वो मुझे अलाउ करते हैं, मेरे पास अगर इतनी ताकत है यहाँ के राजा बनते हुए कि मैं तुम्हें वेलकम कर पाऊं, तो मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी अभी वो नया नया बना है तो वो एकदम से अधिकार भी नहीं जमा सकता, बट वो थोड़ा हिचकिचाते हुए उन्हें वेलकम करता है। बिड यू वेलकम, बिड यू वेलकम मीन्स तुम्हें वेलकम कहता हूँ। बाय योर लीव, बाय योर लीव, बाय योर लीव मीन्स जैसे पहले भी उसने पूछा था बाय योर लीव और फिर किस किया था वो पोर्शिया को, तो बाय योर लीव मतलब होता है किसी से पूछना, ठीक है।
उसकी परमिशन लेना। तो आई बिड माई वेरी फ्रेंड्स बाय योर लीव, तुम्हारी इजाज़त से मैं अपने दोस्तों को और अपने कंट्रीमैन को वेनिस से जो है जो आए हैं उनको वेलकम ग्रीट करता हूँ। स्वीट पोर्शिया वेलकम। ओके, अब पोर्शिया कहती है सो डू आई माई लॉर्ड, तो पोर्शिया भी कहती है मैं भी उन्हें वेलकम करती हूँ लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स यहाँ पे बसानियो को कहा है। दे आर एंटायरली वेलकम, वो मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, सबको वेलकम करती है। फिर लोरेंजो कहता है आई थैंक यू ऑनर, वो कहता है आई थैंक यू क्योंकि आपने मुझे ऑनर दिया इसलिए धन्यवाद। फॉर माई पार्ट माई लॉर्ड माई पर्पज वॉज नॉट टू हैव यू सीन यू हियर, तो वो अपने बारे में बताता है कि अगर मैं अपने बारे में बताऊं भी तो बेसानियो में तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए, विच मीन्स ठीक है, उसका मतलब है तुमसे मिलने के लिए नहीं आया था, एक्चुअली मैं पर्पसफुली वहां से इसलिए नहीं निकला था। बट मीटिंग विद सलेरियो बाय द वे ही डिड इंट्रीट मी पास्ट ऑल सेइंग ने, बट मीटिंग विद सलेरियो, मैं रास्ते में एक्चुअली सलेरियो से मिला, उसके बाद उसने मुझे काफी परसुएट किया, उसने मुझे काफी कहा कि चलो तुम्हें चलना चाहिए। और पास्ट ऑल सेइंग ने, उसने कहा कि पास्ट मीन्स छोड़ो, सारी ने मतलब ना नुक्कड़ छोड़ो और सीधे चलो। टू कम विथ हिम अलोंग, तो उसके साथ आ गया मैं। तो सलेरियो कहता है आई डिड माई लॉर्ड, हाँ यस लॉर्ड, एक्चुअली मैंने ऐसा कहा था लोरेंजो से। एंड आई हैव रीजन फॉर इट, और मेरे पास इस ऐसा करने का एक रीजन भी है। सिग्नियर एंटोनियो कमेंट्स हिम टू यू, जो सिग्नियर मीन्स कोई हमसे बड़ा होता है मास्टर, उसको हम सिग्नियर कहते हैं। तो मास्टर एंटोनियो या फिर सर, सिग्नियर मीन्स सर, तो सर एंटोनियो सर ने कहा है कि आपको ग्रीटिंग्स भेजी हैं। कमेंट्स हिम टू यू मीन्स सेंडिंग ग्रीटिंग टू यू फ्रॉम हिज साइड, ठीक है, इस पूरा फ्रेज का मतलब ये चीज है। और फिर वो बेसानियो को वो लेटर दे देता है जो एंटोनियो ने उसके लिए भेजा होता है। तो बेसानियो कहता है एरे आई ओपे दिस लेटर, एरे मीन्स बिफोर, ठीक है, तो बिफोर आई ओपे मीन्स ओपन, बिफोर आई ओपन दिस लेटर, मैं इस लेटर को ओपन करूं उससे पहले आई प्रे यू टेल मी हाउ माई गुड फ्रेंड डथ, आई रिक्वेस्ट यू, मुझे बताओ कि मेरे जो फ्रेंड है वो कैसा है, मतलब हाउ ही इज डूइंग, इसका मतलब होता है अलग तरीके से कह सकते हैं कि हाउ ही इज, वो क्या मतलब कैसे उसका सब चल रहा है। सलेरियो कहता है नॉट सिक माई लॉर्ड अनलेस इट बी इन माइंड, नॉर वेल अनलेस इन माइंड, मतलब ना वो सिक है ना वो सही है। अगर माइंड की बात की जाए मीन्स क्या है कि वो सिक नहीं है, मतलब वो सिक नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो सिक नहीं है, मतलब कि वो सही है, लेकिन माइंड को छोड़ के, अनलेस इट बी इन माइंड, माइंड को छोड़ के बाकी तरह से वो सही है, और वो अच्छा भी है, वेल भी है। नॉर मीन्स नॉर वेल, वो वेल नहीं है, इसका मतलब कि वो जो है बीमार है, पर माइंड को छोड़ के, विच मीन्स लेटर देयर विल शो यू हिज स्टेट, स्टेट में ई लगा है बट ई हटा दो तो ये मॉडर्न वर्ड हो गया स्टेट। स्टेट मीन्स जो उसकी लेवल, अभी जो उसकी कंडीशन है, ठीक है। हिज लेटर देयर विल शो यू हिज, उसका उनका जो लेटर है वो एक्चुअली आपको समझा देगा, मैं तो आपको समझा नहीं पा रहा हूँ ढंग से, आप खुद ही देख लीजिए क्या हुआ है उनके साथ। तो ग्रेशियानो कहता है नेरिसा चीयर योर स्ट्रेंजर, तो नेरिसा से वो कहता है कि अपनी स्ट्रेंजर को चीयर करो, मतलब उसे ग्रीट करो। बिड हर वेलकम, उसे वेलकम कहो। योर हैंड सलेरियो, सलेरियो से कहता है अपना हाथ दो, मतलब हैंड शेक करने के लिए। व्हाट्स द न्यूज फ्रॉम वेनिस, वेनिस में क्या न्यूज है। हाउ डज द रॉयल मर्चेंट गुड एंटोनियो, मतलब रॉयल मर्चेंट मतलब कि जो बहुत अमीर मर्चेंट एंटोनियो है वो कैसा है। आई नो ही विल बी ग्लैड ऑफ आवर सक्सेस, मुझे पता है वो हमारी पावर सक्सेस के मतलब लिए थॉट्स है बहुत यहाँ खुश पर, होगा। तो बेसानियो के थॉट्स में बहुत कंफ्यूजन है। वी आर द जेसन्स वी हैव वन द फ्लीस, फ्लीस मीन्स यहाँ उस गोल्डन फ्लीस की बात की जा रही है। फ्लीस एक्चुअली शीप के हेयर होते हैं, और ऐसी एक फ्लीस जो एक आइलैंड पे थी जिसकी रक्षा एक मॉन्स्टर करता था, लेकिन जेसन एक इंसान, वो उस इंसान ने वही
एक्चुअली उस फ्लीस को हासिल कर पाया था काफी लड़ाई के बाद उस मॉन्स्टर से। तो वो कहते हैं कि हम दोनों जेसन्स है जिसने अपनी जो फ्लीस है उसको पा लिया। वो ऐसे कंपैरिजन करके बताता है सेलेरियो को। अब सेलेरियो, अब ग्रेशियानो को क्या पता था कि क्या वो न्यूज लाया है, वो बहुत ज्यादा सीरियस न्यूज है। तो सेलेरियो फिर उसे कहता है, आई वुड यू हैड वन द फ्लीस दैट ही हैड लॉस्ट। मीन्स कि आई वुड मीन्स आई विश कि तुम वो फ्लीस जीत पाते जो ही हैड लॉस्ट। इसका मतलब होता है ही हैड लॉस्ट, जो उसने खो दी है। किसकी बात की जा रही है? एंटोनियो की। तो एंटोनियो ने जो खो दिया है, काश तुम वो पा पाते। पोर्शिया कहती है, देयर आर सम श्रूड कंटेंट्स इन योन सेम पेपर। वो कहती है कि इस पेपर में जो तुम पकड़े हो, सेम पेपर मीन्स इस पेपर पे, दिस पेपर हैज सम कुछ अनप्लीजेंट से कंटेंट है इसमें, दैट स्टील्स द कलर फ्रॉम बसैनियोस चीक। जिसने बसैनियो की चीक पे जो रेड कलर है, जो वो अभी बहुत खुश था, एक्साइटेड था, वो कलर हटा दिया। जैसे देखते हैं हम लोग, कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा फ्राइट मतलब एकदम से कुछ उसे डर जाए या कुछ सुन ले, तो फिर उसका जो चेहरा है वो येलोइश हो जाता है, पेल हो जाता है, मतलब कलर उसका फेड हो जाता है। सम डियर फ्रेंड डेड। तो पोर्शिया कहती है कि जरूर ऐसा तभी होता है जब किसी का कोई दोस्त बहुत प्यारा, उसकी डेथ हो जाती है। एल्स नथिंग इन द वर्ल्ड कुड टर्न सो मच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट मैन। नहीं तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक नॉर्मल, कॉन्स्टेंट मीन्स नॉर्मल, एक नॉर्मल मैन के कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब बिहेवियर को इतना चेंज कर दे, मतलब उसके एकदम से उसके जो हाव भाव है वो एकदम से चेंज हो जाए। वॉट वर्स एंड वर्स, मतलब कि ऐसा क्या है जो बुरे से भी बुरा है। ठीक है। विथ लीव बेसैनियो, मतलब अब लीव मतलब क्या होता है? किसी से इजाजत लेना। तो बेसैनियोस कहती है प्लीज, मतलब विथ लीव, तुम्हारी जो है इजाजत के साथ मैं ये कह रही हूँ, आई एम हाफ योर्स, मैं आधी तुम्हारी हूँ, एंड आई मस्ट फ्रीली हैव द हाफ ऑफ एनीथिंग दैट दिस सेम पेपर ब्रिंग्स यू। और मुझे वो सारी आधी चीजें मेरे अधिकार में है। कुछ भी दुख की खबर हो या कुछ भी हो, वो जो है, जो इस पेपर में लिखी है, वो मुझे जानने का हक है। ठीक है, वो आधी चीज है। ठीक है, ऐसे करके वो अपना आधा हक जताती है। ठीक है, तो वो उसकी परमिशन मांगती है कि वो उससे मतलब बता दे। ठीक है, तो बेसैनियो कहता है, ओ स्वीट पोर्शिया, हियर आर अ फ्यू ऑफ द अनप्लीजेंट वर्ड दैट एवर ब्लॉटेड पेपर। मतलब वो कहता है कि ये कुछ फ्यू ऐसे वर्ड्स हैं, मोस्ट अनप्लीजेंट, जो कि आज तक मतलब इतने अनप्लीजेंट वर्ड कभी जो है ब्लॉटेड, मतलब लिखे नहीं गए पेपर पे, ये सबसे अनप्लीजेंट वर्ड है। जेंटल लेडी, वेन आई डिड फर्स्ट इम्पार्ट माई लव टू यू, जब मैं पहली बार तुम्हें अपने प्यार का इजहार तुम्हारे सामने किया था। ठीक है, आई फ्रीली टोल्ड यू ऑल द वेल्थ आई हैड रैन इन माई वीन्स, मतलब मैंने तुम्हें फ्रीली, है ना, ऑनेस्टली बता दिया था कि मेरे पास जो भी वेल्थ है वो मेरे खून में है, मतलब कि मैं सिर्फ एक सच्चा इंसान हूं, इतनी ही मेरे पास वेल्थ है। मेरे पास पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर अगर कुछ अच्छा है तो वो मेरी सच्चाई है तुम्हारे प्रति। ठीक है, तो फिर आगे वो कहता है, एंड देन आई टोल्ड यू ट्रू, और उस समय जो मैंने कहा था एक्चुअली वो ट्रू था। एंड येट डियर लेडी रेटिंग माई सेल्फ एट नथिंग, लेकिन फिर भी, येट मीन्स फिर भी, मैं अगर अपने आप को नथिंग से कंपेयर करूं, नथिंग मीन जीरो पे रहना मतलब नथिंग। ठीक है, समथिंग मतलब जीरो से ऊपर होना, तो नथिंग से कंपेयर करूं, रेटिंग माई सेल्फ एट नथिंग, यू शैल सी हाउ मच आई वॉज ए ब्रैगर। तुम ये देखोगी, अगर मुझे असलियत में उस नथिंग, जीरो से कंपेयर करो, तुम देखोगी मैं कितना ज्यादा घमंड कर रहा, तुम्हारे सामने मैंने अपनी अच्छाइयां दिखाई थी। मतलब वो कहना चाहता है कि वो नथिंग से भी नीचे है, तो क्या माइनस में है? तो अभी वो बताएगा, व्हेन आई टोल्ड यू माई स्टेट वॉज नथिंग, मैं तुम्हें बताया था कि मेरी स्टेट कुछ भी नहीं है, विच मीन्स मैं फाइनेंशियली, मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं है, ये मैं तुम्हें बता दिया था। ठीक है, आई शुड देन हैव टोल्ड यू, उस समय मुझे ये भी तुम्हें बता देना चाहिए था, दैट आई वॉज वर्स देन नथिंग, मैं नथिंग से भी बुरा था, मतलब बुरी कंडीशन में था उस वक्त। फॉर इंडीड आई हैव इंगेज माई सेल्फ टू अ डियर फ्रेंड, क्योंकि मैंने अपने एक डियर फ्रेंड से अपने आप को इंगेज किया था, विच मीन्स कि उससे पैसे उधार लिए थे। इंगेज माई फ्रेंड टू हिज मेयर एनिमी, और मेरे एनिमी को मैंने किससे इंगेज कराया था, मतलब एनिमी से मैंने मतलब मेरे फ्रेंड को मैं
इसका मतलब है मेरे बेस्ट फ्रेंड को मैंने इंगेज कराया था उसके एक एनिमी से, ठीक है। मतलब उस मेरे फ्रेंड ने शाइलॉक से पैसे लिए और मैंने एंटोनियो से ले लिए, ठीक है, अपने फ्रेंड से ले लिए, ठीक है। तो मतलब मैं माइनस में चल रहा था, मेरे पास एक भी पैसा था नहीं, ऊपर से मुझे उसका मतलब मैं कर्जदार और था, मैं डेप्ट में था, ठीक है, कर्जे में था, और ऊपर से मुझे उसे चुकाना था, ठीक है। टू फीड माई मीन्स, ये सब मैंने क्यों किया था? टू फीड माई मीन्स मतलब जरूरतें, उस समय मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए। हियर इज अ लेटर लेडी, द पेपर एज द बॉडी ऑफ माई फ्रेंड। ये जो लेटर है ना लेडी, मतलब उससे पोर्शिया से कहता है द पेपर एज द बॉडी ऑफ माई फ्रेंड, जो इसके ये पेपर है ये इसको कंपेयर करो मेरी फ्रेंड की बॉडी से, और एंड एवरी वर्ड इन इट ए गैपिंग वाउंड मीन्स एक खुली हुई चोट, गैप हो जिसमें, तो इसमें जो भी वर्ड लिखे गए वो उतनी जगह, पेपर में काफी जगह वर्ड से ही कवर्ड होती है ना, उतनी जगह खुली चोट है मेरी दोस्त की। तो अभी तक पोर्शिया को उसके दोस्त के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था कि वो पाउंड फ्लैश का टोरा ये वो जो भी है, ठीक है। गैपिंग वाउंड, इशूइंग लाइफ ब्लड मीन्स उससे क्या है, इशूइंग मीन्स बाहर निकल रहा है ब्लड ही निकल रहा है उसमें से, मतलब उस सारे खून से, ठीक है। तो सिर्फ चोट नहीं, उसमें से खून निकलता जा रहा है, मतलब मौत की तरफ वो बढ़ रहा है। बट इज इट ट्रू सेलेरियो से फिर भी वो पूछता है, एक बार कंफर्म करता है, क्या सेलेरियो ये बात सच है? हैथ ऑल हिज वेंचर्स फेल्ड, क्या उसके सारे वेंचर्स फेल हो गए? अब जाके पोर्शिया को समझ में आता है कि उसके जो मर्चेंट की शिप्स है वो सारी जो है किसी ना किसी वजह से क्या हो गई, फेल हो गई। मीन्स अपनी जो उनकी डेस्टिनी है वहां नहीं पहुंच पाई, और अब उसे पैसे वापस नहीं मिलेंगे, उसको लॉस हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है। वॉट नॉट वन हिट मीन्स एक भी जो है जाके अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं जा पाई, या हिट मतलब वो लड़ना नहीं, मतलब एक भी जाके अपनी डेस्टिनेशन पे जाके नहीं पहुंच पाई क्या? तो फिर फ्रॉम ट्रिपोलिस, फ्रॉम मैक्सिको एंड इंग्लैंड, फ्रॉम लिस्बन, बारबरी एंड इंडिया, इन मतलब इतनी सारी थी उसकी, इतनी इधर उधर से इतनी जगह से उसकी मर्चेंट शिप्स थी, एक भी नहीं बची। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब बेसानियो कह रहा है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, ठीक है। एंड नॉट वन वेसल एस्केप द ड्रेडफुल टच ऑफ मर्चेंट मैरिंग रॉक्स, मतलब वो कहता है क्या एक भी वेसल क्या है यहाँ पे, जो मैं बोलती जा रही हूँ लिखते जाओ बस। वेसल क्या है? ये इनकी शिप। तो क्या एक भी वेसल एस्केप नहीं हो पाया? एस्केप जो आज हम कहते हैं एस्केप, ESCAPE, इसमें क्या है, एस से शुरू है, ठीक है, तो वो मतलब वही है, तो लिख लो क्या एक भी एस्केप नहीं कर पाई? किस चीज से एस्केप नहीं कर पाई? रॉक से। और कैसे रॉक्स? जो ड्रेडफुल रॉक के टच से, मीन्स ड्रेडफुल खौफनाक टच, जो रॉक से, जैसे कई बार ऐसा फॉग सा होता है या कुछ कम रास्ते होते हैं, स्पीड ज्यादा होती है, किसी वजह से दिखता नहीं है और वो लड़ जाते हैं, उसके बाद तुम्हें बताइए कि शिप जो है टूट जाएगी और वो डूब जाएगी, ठीक है। तो यही चीज हुई है उसके साथ। तो फिर सलेरियो जवाब देता है, नॉट वन माई लॉर्ड, मेरे माई लॉर्ड एक भी शिप नहीं बची, मतलब वो ऐसे उसे बताता है। Beside, it should appear that if he had the present money to discharge the Jew, और वो कहता है इसके अलावा, beside, it should appear, ये मुझे तो ऐसा appear हो रहा है that if he had the present money, अगर उसके पास अभी मनी होता भी प्रेजेंट उसको वापस करने के लिए जीव को, तब भी वो जीव उससे लेता नहीं वो मनी, he would not take it, वो उससे लेता नहीं, मतलब क्यों लेता नहीं? अब जो है इसका मतलब और बताता है इसके बारे में, इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि वो क्यों नहीं लेता, क्योंकि वो तो नहीं लेता, वो तो उसका फ्लैश लेकर उसकी जान लेना चाहता था, उसके लिए वो चीज बड़ी थी, ठीक है। नेवर डिड आई नो अ क्रिएचर दैट डिड बियर द शेप ऑफ अ मैन, मैंने आज तक ऐसा कोई क्रिएचर नहीं देखा है जो कि इंसान की शक्ल में हो, ठीक है, शेप ऑफ अ मैन, ठीक है, इंसान की जो है शेप में शक्ल में हो। सो कीन एंड ग्रीडी टू कंफाउंड अ मैन, एक मैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इतना ज्यादा उतारू, कीन और ग्रीडी, और उसके खून के मतलब लालची, उसके मतलब जान के लालच में, ऐसा क्रिएचर मैंने नहीं देखा जो इंसान के रूप में कोई और ही क्रिएचर हो, ठीक है। ही प्लाइज द ड्यूक एट मॉर्निंग एंड एट नाइट, वो ड्यूक को धमकाता रहता है, प्लाइज मतलब ये होगा वो ड्यूक को, ड्यूक मतलब क्या है,
जो जज है, ठीक है, तो वो जज को दिन रात, इसका मतलब ये है दिन रात इस बात पे डराता रहता है कि एंड डथ इम्पीच द फ्रीडम ऑफ द स्टेट इफ दे डिनाई हिम जस्टिस। डिनाई मीन्स मना करना, राइट। तो वो कहता है, डराता है इस बात पे कि वो जो है, जो वेनिस है ये स्टेट, उसकी जो जस्टिस सिस्टम है उस पे जो है, उसको जो है बदनाम कर देगा अगर उसे जस्टिस नहीं मिला तो। क्योंकि नॉर्मली जो बाहर के लोग क्या सोचेंगे, जब बात आगे बढ़ेगी और वो ये बात फैला देगा तो दूसरे देश के लोग यही सोचेंगे कि देखो जो एक रूल था कि क्योंकि ट्रेडर्स यहाँ आते हैं अलग अलग जगह से, वो रूल खराब हो गया वेनिस का, तो यहाँ पे आके कोई ट्रेड नहीं करेगा या प्रॉफिट नहीं होगा, ड्यूक को भी शायद नौकरी से निकाल दिया जाए। मतलब कि वैसे तो ये बात गलत है, किसी की जान ले लो, राइट। ये तो पहली बात तो बॉन्ड ही अजीब सा था, बट लीगली देखा जाए तो ये उसने खुद ही, एंटोनियो ने साइन किया था। तो अब ये तो सिर्फ शाइलॉक की जो, अगर उसके पास बड़ा दिल हो तभी वो माफ कर सकता है, अदरवाइज पहली बात तो उसका एम ही यही है कि वो उसे मारे। तो मतलब जो है वो कहता है अगर मुझे जस्टिस नहीं मिला, जबकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था वेनिस में, बट उसने कहा कि अगर मेरे को जस्टिस नहीं मिला तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, ये देख लेना, ठीक है। तुम्हारी जो फ्रीडम मीन्स जो लोगों को राइट है, राइट मीन्स उनका अधिकार है ट्रेड करने का अपनी मर्जी से। द ड्यूक हिमसेल्फ एंड दी मैग्निफिकोज, मैग्निफिकोज मीन्स मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैंडेटरी। तो जो है ड्यूक हिमसेल्फ, ड्यूक खुद और बहुत से इंपॉर्टेंट सदस्य जो वहां के नोबल लोग हैं, जो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े ऑफ ग्रेटेस्ट पोर्ट, अच्छी अच्छी पोजीशन से, एक मतलब जो कोर्ट में लोग होते हैं अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, वो सारे, ठीक है, और सब जो है उसे परसुएड कर रहे थे, और हैव ऑल परसुएडेड विथ हिम मीन्स उसको समझाने की, परसुएडेड मतलब किसी को समझाने की कोशिश करना। तो ड्यूक को मतलब शाइलॉक को सबने समझाने की कोशिश करी, बट नन कैन ड्राइव हिम फ्रॉम दी एनवियस प्ली, बट उसको जो है कोई भी दूर नहीं कर पाया, ड्राइव मतलब उसको खींच के दूर नहीं कर पाया उसकी एनवियस प्ली से, मतलब जो उसकी रिवेंज है, रिवेंज की भावना है, उससे उसको दूर नहीं इसका कर मतलब पाया, ये ठीक है कि वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह कौन सी से भावना है रिवेंज बीमार की, है। जो है जो उसे अपना पेनल्टी चाहिए ही थी, ऑफ जस्टिस एंड हिज बॉन्ड, फॉर फीचर चाहिए था, उसे जस्टिस चाहिए था, और उसको अपने बॉन्ड के हिसाब से लीगली सारी चीजें चाहिए थी। तो लोगों ने सभी लोगों ने समझाया, सारे बड़े बड़े मर्चेंट सभी ने, लेकिन वो जो है, हाँ 20 मर्चेंट, मतलब 20 मर्चेंट थे बड़े बड़े, एंटोनियो के जो साथ के बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, सभी ने समझाया, बट ज्यू नहीं माना। एनवियस मतलब रिवेंजफुल, और प्ली मतलब डिमांड, ओके। Jessica, when I was with him, I have heard him swear to Tubal and to Chas. तो जेसिका कहती है कि जब मैं उनके साथ थी, मतलब शाइलॉक की बात हो रही है, मैं उनके साथ थी तो मैंने सुना था उन्हें, आई हैव हर्ड हिम स्वेयर, मैंने उन्हें कसम खाते हुए सुना था, ट्यूबल के सामने और चस के सामने और अपने कंट्रीमैन के सामने, मतलब यहाँ पे है कि और ज्यू लोगों के सामने, ठीक है, मतलब वेनिस के लोग नहीं, मतलब वेनिस में जो उनके ट्राइब के लोग थे, मतलब ज्यूइश लोग थे, उनके सामने कसम खाते हुए सुना था मैंने। और ट्यूबल और चस ये दोनों भी ज्यूइश, मतलब ये ज्यू हैं और फ्रेंड हैं, जो है बहुत अच्छे फ्रेंड है शाइलॉक के। That he would rather have Antonio's flesh than 20 times the value of the sum that he did owe to him. इसका मतलब है कि मैंने उन्हें कसम खाते हुए सुना था कि जो है वो जो एंटोनियो को उन्होंने पैसा दिया है, ओ मतलब जो दिया है उन्होंने, ठीक है, क्रेडिट पे, उसका 20 टाइम्स सम लेने से भी बेहतर वो ये समझेंगे कि जो है जो पेनल्टी है, फ्लैश है, वो ले ले वो, ठीक है, मतलब इससे बढ़िया तो वो फ्लैश लेंगे। एंड आई नो माई लॉर्ड, फिर वो कहती है आई नो, मैं जानती हूं अपने जो है पापा को, मैं मतलब जानती हूँ शाइलॉक को। इफ लॉ अथॉरिटी एंड पावर डिनाई नॉट, अगर लॉ अथॉरिटी मतलब जो किसी की पावर है, अथॉरिटी किसी की भी, एंड पावर जो कोर्ट की पावर है, वो उन्हें मना नहीं कर पाई, डिनाई मतलब मना, अगर वो उन्हें रोक नहीं पाई, इट विल गो हार्ड विथ पुअर एंटोनियो, तो फिर बहुत बुरा हो सकता है एंटोनियो के साथ, होगा ही बुरा, क्योंकि वो अपने पापा को जानती है। अब
अगर उसके पापा को लॉ नहीं रोक पाया, पावर कोई रोक नहीं पाई, कोई अथॉरिटी नहीं रोक पाई, अगर इनमें से कोई भी नहीं रोक पाएगा तो एंटोनियो के साथ बहुत बुरा होगा। मतलब कि उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा, इसका मतलब। ठीक है। पोर्शिया कहती है इज इट योर डियर फ्रेंड दैट इज डज इन ट्रबल। तो वो पूछती है क्या ये तुम्हारा कोई जिगरी दोस्त है जो मुसीबत में है। बेसानियो कहता है द डियरेस्ट फ्रेंड टू मी, मेरा सबसे डियर फ्रेंड, एंड द काइंडेस्ट मैन, और सबसे काइंड मैन, द बेस्ट कंडीशनड एंड अनवेरिड स्पिरिट। ये सबसे ज्यादा बेस्ट कंडीशन मीन्स दूसरों को बेस्ट बिहेवियर में सबसे बेस्ट, और सबसे ज्यादा काइंडनेस दिखाने वाला, इन डूइंग कर्टिसीज, कर्टिसीज मीन्स काइंडनेस। ठीक है। ये एंड वन इन whom the ancient Roman honor more appears than any that draws breath in Italy। ठीक है। इसका क्या मतलब है? द वन इन whom मतलब मेरा दोस्त वो एक ऐसा इंसान है, वन इन whom जिसमें whom एंशियंट रोमन मीन्स रोमन, जहां ये रहते हैं तो रोमन जो एंशियंट ऑनर है, मतलब जो तौर तरीके हैं एंशियंट रोमन एम्पायर के, वो सबसे ज्यादा है, मोर देन एनीवन, मतलब किसी से भी, जो इटली में जो भी सांस ले रहा है इस वक्त, उससे कहीं ज्यादा उनमें रोमन एम्पायर के ऑनर है, जो मतलब बहुत लोग, ऑनर मतलब कि दूसरों को रिस्पेक्ट देने वाला, मतलब बहुत ही दूसरों को रिस्पेक्ट और काइंडनेस से ग्रीट करने वाला इंसान है एंटोनियो। तो पोर्शिया कहती है व्हाट सम ओज ही द ज्यू। वो पोर्शिया पूछती है कि कितना, वो मतलब मैंने बता चुकी हूँ कि जितना उन्हें पैसे लौटाने हैं। तो ज्यू को मतलब कितने पैसे तुम उधार लिए तुमने। बेसानियो कहते हैं फॉर मी, मतलब मैंने 3000 डकेट्स लिए। तो पोर्शिया कहती है व्हाट, नो मोर। तो वो कहती बस इतने ही, क्योंकि उसके पास तो काफी पैसे होते हैं। तो कहती पे हिम 6000, उसे 6000 डकेट्स दे दो, एंड डिफेज द बॉन्ड, बॉन्ड को खत्म करो। डबल 6000 का डबल कर दो, मतलब 12000 दे दो, एंड देन ट्रेबल इट, और फिर उसको ट्रेबल कर दो, विच मीन्स 12 into 3, 36,000 डकेट्स दे दो। बिफोर अ फ्रेंड ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन शैल लूज अ हेयर थ्रू बेसानियोस फॉल्ट। इस मतलब इतना डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, ये सब कर दो, इससे पहले कि मतलब वो कहती है कि डबल कर दो बॉन्ड को, ट्रिपल ये सब कर दो और बॉन्ड को खत्म करो, इससे पहले कि जो बेसानियो के फॉल्ट की वजह से ऐसे डिस्क्रिप्शन वाला फ्रेंड एक अनक्वाइट सोल, मतलब कि जो है वो वहां का राजा बन जाएगा, तो वही रहेगा, मतलब जो है बेचैन आत्मा, अनक्वाइट। ठीक है। जिसकी आत्मा क्वाइट ना हो, शांत ना हो, मतलब बेचैन मन से तुम मेरे साथ रह भी लोगे तो मैं बहुत खुश होंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तुम जाओ, सबसे पहले अपने दोस्त को बचाओ। यू शैल हैव गोल्ड टू पे द पेटी डेब्ट 20 times ओवर। तो मैं तुम्हें गोल्ड दूंगी जिसकी वैल्यू होगी उस 3000 डकेट से 20 times मोर। ठीक है। विच मीन्स 60,000 डकेट्स। When it is paid, bring your true friend along। जब वो पे हो जाए तो अपने फ्रेंड को अपने साथ ले आना। फिर पोर्शिया कहती है माई मेड नेरिसा एंड माई सेल्फ मीन टाइम विल लिव एज मेड्स एंड विडोज। तो मैं मेरी जो मेड है नेरिसा, जो मेरी मतलब सर्वेंट है नेरिसा, और मैं इस टाइम पे जब तक तुम वापस आओगे अपने दोस्त को लेकर, तब तक हम लोग जो है मेड और विडोज की तरह रहेंगे। ठीक है। तो नेरिसा मेड की तरह और जो है पोर्शिया विडो की तरह रहेगी, मतलब विधवा की तरह। ठीक है। कम अवे, वो कहती है जल्दी आओ। फॉर यू शैल हैंस अपॉन योर वेडिंग डे, क्योंकि तुम्हें अपने वेडिंग डे पर ही बाहर जाना है। हैंस मतलब जाना कहीं बाहर। ठीक है। वो किससे कहती है? बेसानियो से। बिड योर फ्रेंड्स वेलकम, तो जो तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं उनको वेलकम करो। शो ए मैरी चीयर, और थोड़ा हंसो। ठीक है। जो अपनी टेंशन को भूल जाओ। सिंस यू आर डियर बॉट आई विल लव यू डियर, क्योंकि मैंने तुम्हें जीता है डियरली, इसलिए मैं तुम्हें प्यार भी करूंगी डियरली। ठीक है। तो मतलब जैसे वो जीत चुकी है उसे, मतलब उसका हो चुका है बेसानियो, उसकी शादी होने जा रही है। बट लेट मी हियर द लेटर ऑफ योर फ्रेंड। पर वो कहती है कि जब तक हम लोग वहां पहुंचते हैं चर्च तक, तो तुम अपने जो फ्रेंड तुम्हारा जिसने भेजा है लेटर, वो जरा पढ़ के बताओ। तो बेसानियो रीड करता है। ठीक है। स्वीट बेसानियो, माई शिप्स हैव ऑल मिसकैरिड। मिसकैरिड मतलब अपनी जो
उनके डेस्टिनेशन है वहां नहीं पहुंच पाए। एंटोनियो कह रहा है माई क्रेडिटर्स ग्रो क्रूअल, जो क्रेडिटर्स थे जिससे उसने पैसे ले रखे थे वो क्रूअल हो चुके हैं, ठीक है, मतलब अब वो जो कह रहे हैं कि पैसे वापस दो, ये सब। माई स्टेट इज वेरी लो, स्टेट मीन्स फाइनेंशियल स्टेट, जो स्टेट होती है मतलब कंडीशन, फाइनेंशियली मैं कंडीशन में एकदम लो हूँ। माई बॉन्ड ऑफ टू द ज्यूज फॉरफिट, मतलब फॉरफिट, अब वो एक्सपायर हो चुका है जो बॉन्ड था मेरा ज्यू से। एंड सिंस इन पेइंग इट इट इज इम्पॉसिबल आई शुड लिव, एंड सिंस क्योंकि जब मैं इसे पे करूंगा तो पे करने में मेरा जिंदा रहना तो इम्पॉसिबल है, राइट, क्योंकि वो जो उसके हार्ट के पास जब वो फ्लैश लेगा तो वो मर ही जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑल डेब्ट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई, इसलिए मेरे तुम्हारे बीच जो भी कर्जा था, मैंने उससे कर्जा लिया था और वो कर्जा तुम्हारे ऊपर था क्योंकि तुम्हें मुझे लौटाना था, और मैं जो है शार्लोक को लौटाता था। लेकिन आज तक जो भी सिर्फ यही नहीं, उससे पहले भी जो एंटोनियो से उसने आज तक पैसे लेते आया था, तो उसने कहा था इफ आई माइट बट सी यू एट माई डेथ, वो कहता है कि जो है ये मेरी इच्छा है, माइट मीन्स मैं चाहता हूँ, आई विश कि मैं जब मरूँ तो तुम मेरे साथ हो, सामने हो, ठीक है, मैं तुम्हें देख लूँ उस टाइम। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब कि बट इस बात से इफेक्ट मत होना, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ कि मेरा जो इच्छा है, बट यूज योर प्लेजर, लेकिन अपना जो है विश एज योर विश, एज पर योर विश आना, मतलब कि जो है आगे कहता है इफ यू लव डू नॉट परसुएड यू टू कम लेट नॉट माई लेटर, मीन्स अगर जो हमारी दोस्ती का प्यार है, अगर उसका प्यार तुम्हें मेरे पास लाने के लिए फोर्स नहीं कर रहा है तो फिर मेरे लेटर के खातिर मत आना। तुम्हारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि तुम्हें आना ही है, बट बस ये तो क्योंकि मेरी इच्छा है इसलिए तुम मत आ जाना, और क्योंकि मैंने तुम्हें लेटर दिया है इसलिए आना। अगर जो हमारी दोस्ती है वो तुम्हें कह रही है कि तुम्हें जो अपनी न्यूली मैरिड लाइफ है उसको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करके आओ, ठीक है। यूज योर प्लेजर मीन्स अपने विश के अकॉर्डिंग। तो पोर्शिया कहती है ओ लव डिस्पैच ऑल बिजनेस एंड बी गॉन, तो वो ओ लव मतलब बेसैनी से कहती है, और फिर कहती है डिस्पैच ऑल बिजनेस, अपने बिजनेस जो भी हमारा जो हमें फॉर्मेलिटीज करनी है वो कंप्लीट करो जल्दी, एंड बी गॉन तुरंत, फिर उसके बाद जाओ। तो बेसैनियो कहता, क्योंकि वो लेटर खत्म हो जाता है, तो बेसैनियो कहता है सिंस आई हैव योर गुड लीव टू गो अवे, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी परमिशन है, लीव मतलब परमिशन है जाने की, गो अवे, आई विल मेक हेस्ट, मैं जल्दी से जाऊंगा, हेस्ट मतलब जल्दी, ठीक है, बट टिल आई कम अगेन, बट जब तक मैं आऊंगा, टिल नो बेड शेल एवर बी गिल्टी ऑफ माई स्टे, कोई भी बेड इस बात के लिए गिल्टी नहीं होगा कि मैं उस पर लेटा, स्टे किया मतलब सोया, नॉर रेस्ट, और ना ही मैं रेस्ट लूंगा, क्यों, क्योंकि जो है उससे टाइम खींचेगा और मैं फिर लेट आ पाऊंगा, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा, ये उसका कहने का मतलब था। ट्विक्स्ट अस ट्वेन, कोई इंटरपोजर मीन्स हमारे बीच में किसी भी चीज में दीवार नहीं बन, तो मेरा रेस्ट और मेरा सोना, हम ट्वेन मीन्स हम दोनों के बीच में दीवार नहीं बनेगा। ट्विक्स मीन्स बीच में, ट्वेन मतलब हमार, आज मतलब हम दोनों के बीच में, ट्विक्स हम दोनों के बीच में वो दीवार नहीं बनेगा, मेरा रेस्ट और जो मेरा जो नींद है, ठीक है। तो दैट्स इट।